बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.3 सिल्वर का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वार्मिंग अप और उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वार्मिंग अप में क्या दिया गया है, चिट चैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर पहले देख लो, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चिट चैट में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हैव यू एवर अटेंडेड अ स्काई वॉच और अ स्टार गेजिंग पार्टी। क्या आपने कभी स्टार गेजिंग पार्टी मतलब स्टार को देखने वाली पार्टी या फिर स्काई वॉच पार्टी को अटेंड किया है, जिसमें क्या करते हैं, स्काई को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कभी अटेंड किया है तो आप हाँ लिखिएगा, नहीं किया है तो नो लिखिएगा। तो मैंने तो नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो, आई हैव नेवर अटेंडेड अ स्काई वॉच और अ स्टार गेजिंग पार्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई। मतलब कभी आप, जैसे पूरा खुला आसमान रहता है तो उसके मतलब उसके नीचे कभी आप सोए हैं। तो हाँ ना, हम लोग समर सीजन में कितना सोते हैं, पूरा आसमान रहता है, छत पे जा करके सोते हैं ना। तो वही लिखा है मैंने कि यस इन समर आई स्लीप ऑन माई रूफ टॉप। है ना, गांव में तो जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि छत रहती है। ठीक है, तो छत पे जा करके सब लोग कितने मज़े से सोते हैं, है ना, कितना आनंद आता है, सब एक साथ सोते हैं। ठीक है, सब बातें करते रहते हैं, कथा कहानियाँ सुनते हैं। तो हम लोग रूफ टॉप यानी क्या होता है बच्चों, रूफ टॉप यानी छत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डू यू स्टडी एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि आप जो है क्या आप रात को पढ़ते हो या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह पे पढ़ते हो। तो देख लो इसका आंसर, आई स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग बट इन एग्जाम आई ऑल्सो स्टडी एट नाइट। मतलब वैसे तो मैं हमेशा दिन में ही पढ़ती हूँ, लेकिन जब मेरी एग्जाम्स होती है तब मैं रात को भी पढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि डू यू स्लीप विथ योर विंडोज क्लोज और ओपन। मतलब जैसे आपकी खिड़की जो है आप वो खुला करके सोते हो या फिर उसको बंद करके सोते हो। तो देख लो इसका आंसर, आई स्लीप विथ माई विंडोज ओपन सो दैट द फ्रेश एयर कैन एंटर माई रूम। यानी कि मैं अपनी खिड़की खुली करके सोता हूँ। क्यों सोती हूँ, मतलब सोता हूँ सोती हूँ। अगर आप लड़की रहोगे तो सोती हूँ बोलोगे, लड़के रहोगे तो सोता हूँ बोलोगे, है ना। तो क्यों खुली करके सोती हूँ, क्योंकि खिड़की के थ्रू क्या होता है, फ्रेश एयर, बाहर की जो ताज़ी ताज़ी हवा रहती है वो रूम के अंदर आ सकती है। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। इमेजेस में यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो एक टेबल, आपको आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना, इस प्रकार से एक टेबल दिया गया है। तो क्या करना है आपको, मतलब इससे ना कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे जैसे ये दिया गया था, ये लाइन दी गई थी। ठीक है, कैटेगरी एंड नेम्स, आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पे मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स, तो 4 मेटल्स के नाम देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में, मतलब जो आपका टेबल दिया गया था ना उसमें ये लिखा गया था, बाकी सब हमने लिखा है। तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी मेटल्स होते हैं। अभी फ्लावर्स के आपको समझ लीजिए नाम लिखने हैं 4। तो रोज, जास्मिन, लिली, सनफ्लावर, ये सभी फ्लावर्स के नाम हो गए। स्टार्स और गैलेक्सीज, तो देख लीजिए यहाँ पे 4 स्टार और गैलेक्सीज के हमने नाम लिख दिए, मिल्की वे, सन, वेनस और स्टार। फिर ट्रीज के भी नाम लिखे हैं, नीम, बनियन, गुलमोहर, अशोका। और सीजन्स आपको लिखने हैं तो समर, विंटर, स्प्रिंग और मॉनसून। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था, आप लोग देख सकते हो, एकदम अच्छे से इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, मार्जिन के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो हमने यहाँ पे वार्मिंग अप तो कंप्लीट कर लिया, अभी मार्जिन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज एवरीथिंग अपीयर सिल्वर इन द पोएम। यानी कि इस पोएम में क्यों सब कुछ ऐसा, मतलब सब कुछ सिल्वर सिल्वर ही दिख रहा है। क्योंकि आपने जब भी पोएम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हर बार सिल्वर का यूज करते हैं पोएट। तो देख लीजिए इसका उत्तर, एवरीथिंग इन द पोएम इज शाइनिंग इन द ब्राइट सिल्वर लाइट ऑफ द मून सो दे अपीयर सिल्वर इन द पोएम। है ना, मतलब सब कुछ जो है वो शाइन कर रहा है, वो जो सिल्वर सिल्वर ऐसा लाइट पड़ रही है ना चंदा मामा की, उसकी वजह से इसीलिए दे अपीयर सिल्वर इन द पोएम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा इन द पोएम आर एट रेस्ट विदाउट एनी मोशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल्स हैं इस पोएम में जो क्या है, मतलब रेस्ट है, मतलब वो ना एक मतलब ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे वो मोशन नहीं कर रहे, वो रुके हुए हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल्स है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रूट्स, ट्रीज, केजमेंट्स, थैच, कैनल डॉग, कोट, फिर डव्स, फिश, रिट्स एंड द स्ट्रीम आर द ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा इन द पोएम दैट आर एट रेस्ट विदाउट एनी मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओनली 2 थिंग्स आर शोन टू मूव इन द पोएम विच आर दे। यानी कि ये पोएम के अंदर बस 2 ही चीज़ों को मूव करते हुए दिखाया गया है,
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे ओनली 2 थिंग्स दैट आर शोन टू मूव इन द पोएम आर मून एंड हार्वेस्ट माउस। ठीक है, एक तो मून, दूसरा कौन, हार्वेस्ट माउस। ये एक तरीके का माउस होता है, हार्वेस्ट माउस। ओके, तो ये लीजिए यहाँ पे मार्जिन के क्वेश्चंस भी समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है इंग्लिश वर्कशॉप की। तो इंग्लिश वर्कशॉप में आपका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू वर आस्क्ड टू ड्रॉ डिटेल पिक्चर ऑफ द scene described in the poem, what objects, animals, natural features etc will you show in the picture, make a list। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, समझ लीजिए आपसे बोला गया कि ये लेसन मतलब ये पोएम के अंदर जो भी आपको बोला गया कि आपने जो कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है उसको आप ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, तो आप क्या क्या ड्रॉ करोगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से एनिमल्स, या फिर मतलब क्या क्या आप ड्रॉ करोगे। तो देख लीजिए इसका आंसर, If I was asked to draw a detailed picture of the scene described in the poem, the objects, animals, natural features, etc. that I would show in the picture are, क्या क्या हम लोग शो करेंगे। तो देखो, एक तो रैबिट, रिवर, आइसी माउंटेन, स्वान, वाइट डॉग, रैकेट, हट और मिरर। ठीक है, तो देख लीजिए ये इसका आंसर हो गया। यही सब ड्रॉ करोगे ना, आपने लेसन पढ़ा होगा, मतलब आपने वो पोएम पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने और राइमिंग स्कीम भी लिखना है ऑफ द पोएम। तो मून का शून लिखना, सीज का ट्रीज लिखना, लॉग का डॉग, बाई का आई, कैच का थैच, पिप का स्लिप, ग्लिम का स्ट्रीम। और राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या है, ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। समझे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वन, underline the word silver silvery in the poem, in which lines does it occur, what patterns does it show। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर, द वर्ड सिल्वर सिल्वरी occurs in the second, कौन कौन से मतलब लाइन में आ रहा है देख लीजिए, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th, 10th, 12th, 14th line of the poem। The word silver silvery is used in even number line and not in the odd number lines in the entire poem। It adds uniformity and rhythm to the poem। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हो गया ना, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। यस, अगला देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ अ पैरेलल सीन ऑफ डाउन इवनिंग व्हेन एवरीथिंग इज स्टीप्ड इन गोल्डन लाइट। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो, वो पैरेलल सीन के बारे में, जब मतलब जैसे भोर होती है और शाम होती है, तो उसके पैरेलल यानी भोर के जैसा और शाम के जैसा कोई आप एक ऐसा सीन सोच सकते हो जहाँ पे सब कुछ ना स्टीप्ड इन गोल्डन लाइट, मतलब सुनहरे लाइट में क्या हो गया हो, खो गया हो। ठीक है, मतलब डूब गया हो ऐसे। तो देख लीजिए हमने लिखा हुआ है इसका आंसर, यस इन द इवनिंग द सन सिंक बिलो द होराइजन टू सेट। मतलब इवनिंग में क्या होता है, जो सूर्य भगवान रहते हैं वो मतलब ऐसे डूबते हैं ना, डूबते रहते हैं। एज इट गोज लोअर एंड लोअर इट्स डार्क ऑरेंज क्राइमसन रेज स्प्रेड अक्रॉस द स्काई। और पूरा जो है ना सुनहरी एकदम गहरी लाल जो है वो पूरा आकाश आपका स्काई हो जाता है। एंड द सराउंडिंग स्टीप इन गोल्ड लाइट, और जो पूरा आसपास है वो एकदम सुनहरे लाइट में क्या हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स एन ऑसम सीनरी टू व्यू, और ये देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा ना, जब सूरज जी डूबते तब देखना कभी आसमान का नज़ारा, वाह वाह कितना अच्छा, एकदम पूरा ऑरेंज ऑरेंज गहरा लाल, ऐसे पूरा आकाश डूब जाता है। क्या आप देखिएगा कभी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। देखो बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब अलग अलग टाइम्स पे हमको सेम लैंडस्केप क्या होता है, अपीयर होता है। तो इससे हमें मतलब व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस, मतलब हम इससे कौन सा मैसेज ले सकते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर, टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दो इंटरप्रिटेशन बन सकते हैं। पहला तो A person and object can have multiple characteristics that reveal in different situations, और दूसरा क्या हो सकता है, perception of the same thing may vary from person to person। ओके, तो फाइनली यहाँ पे आपका ये जो लेसन है सिल्वर, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वार्मिंग अप भी मैंने आपको दे दिए, मार्जिन के क्वेश्चंस भी दे दिए, प्लस इंग्लिश वर्कशॉप भी दे दिया। इट मीन्स हमने ये पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग को बोलना चाहूँगी कि इसके आगे के और पीछे के सारे लेसन्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।